कुंड सी पूरा खाली हो गया। बलि कंधारी क्रोध विच आ गया, इन्ना क्रोध आ गया उसनूं ते क्रोध विच आके नील वस्त्र आवे बनवारी बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया। नील वस्त्र आवे बनवारी, नील वस्त्र आवे बनवारी बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया। बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया, बाबा फिर मके गया। आशा अपने किताब कछ, आशा अपने किताब कछ, खुदा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बुरहानपुर में आज रूहानी माहौल देखने को मिला। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 597वें प्रकाश पर्व पर राजघाट गुरुद्वारा शाही में श्रद्धा और भक्ति का ऐसा संगम दिखा जिसने हर दिल को गुरु प्रेम से भर दिया। देखिए पब्लिक लुक की ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर का ऐतिहासिक राजघाट गुरुद्वारा साहिब आज पूरी तरह अमृत रस में डूबा रहा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के 597वें प्रकाश पर्व पर संगत ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा की पंक्तियों के साथ गुरु का जयगान किया। जैसे ही हजूरी रागी जत्था भाई चरण सिंह जी ने आशा दीवार का अमृतमयी कीर्तन शुरू किया, पूरा राजघाट वाहे गुरु के जयकारों से गूंज उठा। जी हाँ, आपको बता दें कि हर चेहरा भक्ति से दमक रहा था, हर हृदय में श्रद्धा और भक्ति की ज्योति जल उठी थी। इतिहास गवाह है कि यही बुरहानपुर के राजघाट क्षेत्र में सतगुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ था। उन्होंने इसी पवित्र धरा पर संगत को सेवा, सिमरन और मानवता का संदेश दिया था। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में शब्द कीर्तन, कथा प्रवचन, अरदास और लंगर सेवा आयोजित की गई। सेवादारों ने प्रेम और नम्रता से संगत की सेवा की। किसी के हाथ में पानी, किसी के हाथ में प्रसाद, तो कोई गुरु के चरणों में झाड़ू लगाते हुए नजर आया। बुरहानपुर का राजघाट आज भले ही रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन असली प्रकाश तो हर हृदय में फैले गुरु के संदेश का था। सेवा, सिमरन और सच्चे कर्म, यही है गुरु नानक देव जी की वह वाणी जो आज भी मानवता को दिशा देती है। जी हाँ, आपको बताते चले कि बुरहानपुर का ऐतिहासिक राजघाट गुरुद्वारा आज श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। सतगुरु नानक देव जी के 597वें प्रकाश पर्व पर पूरी संगत वाहे गुरु के नाम में लीन रही। जब सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा की ध्वनि गूंजी तो हर चेहरा प्रभु प्रेम से आलोकित हो उठा। गुरुवाणी की मधुर धुनी, सेवा का भाव और श्रद्धालुओं की विनम्रता, यह सब मिलकर उस रूहानी माहौल को जीवंत कर रहे थे जिसे कभी गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर फैलाया था। बुरहानपुर का एक बार फिर उसी प्रकाश में नहाया जो गुरु नानक ने 597 साल पहले मानवता को दिया था। जी हाँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाड़े सर्वदा भला। बोलते हैं नानक देव जी ने एक परंपरा दी कि सभी एक जैसे हैं, सभी एक बराबर हैं, सब एक साथ पूजा करो, एक साथ आराधना करो और एक साथ बंट छको, सारे बैठ के एक साथ लंगर करो। जो उनका संदेश था कि सब एक
सब एक जैसे हैं और दुनिया को उन्होंने बहुत नेकी का पाठ पढ़ाया। हम कुछ नहीं हैं, सब जो है वो परमात्मा है, उनके पाठ हमको पढ़ाया। आपका नाम? राखी मिश्रा। कुछ कहेंगे और क्या विशेषता है इस गुरुद्वारे की? सिखों के हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की आज प्रकाश पर्व है। ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है गुरुद्वारा राजघाट साहब। गुरु जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पे रुके थे, तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। क्या संदेश दिया था यहाँ से उन्होंने? उन्होंने छुआछूत खत्म करने का, इक्वलिटी का संदेश, और सब एक रहें और कोई छुआछूत नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। आप सबको आज इस विशेष पर्व की बहुत आपका नाम? भूपिंदर सिंह की सारी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई हो। ये स्थान गुरु नानक देव जी महाराज का ताप्ती नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ गुरु महाराज काफ़ी समय तक रहे और लोगों को उपदेश दिया है। इस करके यहाँ हर साल प्रति वर्ष अनुसार इस साल भी गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम से संगत मना रही है। गुरु के लंगर 3 दिन से चल रहे हैं, बाकी सब संगत का सहयोग है। वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ प्रकाश पर्व दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, आज उनका जन्म दिवस पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि बढ़ चढ़ के धर्म के बारे में आगे प्रचार करें और ऐसे ही आगे आके गुरुद्वारे में अपनी सेवा दें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के 557वां प्रकाश पर्व है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और आप कहाँ कौन सा गुरुद्वारा पहुँचे? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने एक नई दिशा दिखाते हुए समाज को एक अच्छे मार्ग पर चल करके सभी का हितों में कार्य हम लोग कैसे करें, और जो उनके बताए हुए उद्देश्यों के हिसाब से हम लोग हमारे धर्म के प्रति और हमारे समाज के प्रति कैसे जागरूक होकर के हमारे समाज की धर्म की उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए चले। जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने एक नई दिशा दिखाई थी, उनके बताए हुए मार्गों पर हम उनके प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके जन्म दिवस पर हम आगे निरंतर बढ़ते रहें। विशेषता है क्या कहेंगे? अभी आज 556वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यहाँ ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है राजघाट गुरुद्वारा। यहाँ पर हमारे नानक जी आए जबरदस्त। धन गुरु नानक देव जी महाराज साहब का आज 557वां प्रकाश पर्व पूरी समाज सिख समाज मना रहा है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल है। दूसरी उदासीन के टाइम जब गुरु नानक देव जी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बुरहानपुर होते हुए ओंकारेश्वर, फिर उसके बाद उज्जैन और इंदौर होते हुए उज्जैन गए थे, उसी समय वो बुरहानपुर में यहाँ कुछ समय रुके थे और उन्होंने इस धरती को पावन करके इस धरती को ऐतिहासिक बनाकर यहाँ की जनता, यहाँ के उस समय के जो श्रद्धालु थे, उन्हें ये शिक्षा दी कि हमें मानवता की जात सब एक है। ऊंच नीच और जो भेदभाव के उस समय चलता था, उससे पाखंड से उसे बाहर निकालने के लिए गुरु नानक देव जी ने सारा जीवन अपना दिया और मानव की जात सब एक है, पहचानो, ये हमें मानवता के भाव उन्होंने सिखाए। आज उनके इस प्रकाश पर्व पर हमारे इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में बुरहानपुर की सभी साध संगत और सभी श्रद्धालु आज यहाँ आए हैं, उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं। 3 दिवसीय अखंड पाठ साहब की आज समाप्ति हुई। अटूट लंगर अभी यहाँ वर्तेगा और सभी को उनके इस प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई और उनका आशीर्वाद पूरे जिले में बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।